कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ खुद के बारे में सोचिए। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करिए इन हल्की बारिश की बूंदों को जो आपके आसपास घेरा बनाए बैठी है। मान लीजिए कि आप ब्रह्मांड की एक खाली कैनवास पर हैं। आपका दिल जो चाहे आप उस पर बना सकते हैं। क्या आपको तब भी क्लैरिटी है कि आखिरकार आप आपकी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, आपकी कोई ड्रीम जॉब हो या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सबूरी पवार एंटरप्रेन्योर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ मैनिफेस्टेशन के टिप्स, कुछ किस्से और अफर्मेशंस। मुझे पता है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपने सुना ही होगा और सोशल मीडिया पर तो भर भर के इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। कोई इंसान ना हो जिसने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना ना हो। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन सबको पता है कि ये चीज़ें क्या है। आप में से बहुत लोगों ने रोंडा बर्न की द सीक्रेट ये किताब तो सुनी होगी, किन्हीं लोगों ने पढ़ी होगी और कुछ कम लोग होंगे जिन्होंने इस किताब के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को अपने जीवन में आजमाया हो। देखिए, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में शुरुआत में ये कहना चाहूंगी कि आपके मन पर क्या आप काबू कर पाते हैं? क्या आपका मन एकाग्र है? कितनी प्रमाण में एकाग्रता आपके पास है? देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में कुछ विचार आते हैं और वो जा ही नहीं पाते, वो ओवरथिंक करते रहते हैं, या वो किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करने जा रहे हो तो बहुत से विचार आते हैं, उनके मन को भटकाते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो उनका मन बहुत एकाग्र होता है और कोई नए विचार उनके मन में एंटर करने की भी कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं आ पाते, क्योंकि उस इंसान ने अपने मन पर बहुत सा काबू पा लिया होता है। यह कुछ दिनों में नहीं होता, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोंडा बर्न की द सीक्रेट रहस्य ये किताब मैं जब 10वीं कक्षा में थी तब मेरे हाथ में पड़ी। मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन में इतनी सारे चेंजेस होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तब ये स्टोरी फॉर्म में था। लोगों के एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने रहस्य ये ओपन कर दिया सभी के लिए, सभी के लिए। ये किताब सिर्फ किताब नहीं, ये ब्रह्मांड का एक जादू है। मैं आपसे बहुत दिल से विनती करना चाहती हूँ कि अगर आपने किताब को नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के बाद तुरंत ये किताब खरीदे और इसे पढ़ना शुरू करें। इस किताब की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब मैं आती हूँ उस सवाल पर जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि अपना मन उन हल्की बारिश की बूंदों पर केंद्रित करें। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपके मन में कोई विचार आए? क्या आप उन बारिश की बूंदों की आवाज पर पूरे एकाग्र मन से ध्यान दे पाए? नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैनिफेस्टेशन, ये चीज, ये शब्द, ये इतना गहरा शब्द है। ये जैसा लगता है उतना सीधा साधा तो है नहीं। इसे करने के लिए प्रैक्टिस तो लगती है। तो पहली टिप मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो चीजें चाहिए आप उनके बारे में सोचना शुरू करें। किन लोगों को स्टेज फियर होता है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं माइक देखकर भी मेरे पसीने छूट जाते हैं, मैं स्टेज पर तो पैर रखते ही मेरे पैर कांप जाते हैं, मैं सीधे स्ट्रेट खड़े रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। लेकिन
पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको जो चीज एग्जैक्टली चाहिए आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। उसी एक ही चीज पर आप बार बार सोचना शुरू करें। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मैनिफेस्टेशन रियल है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं या 369 रूल के हिसाब से मैनिफेस्टेशन की अपने दिनचर्या में इसको आजमाते हैं, तब भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप सिर्फ एक ही विचार के बारे में नहीं सोचते। आपके मन में असंख्य विचार होते हैं, बहुत से विचार आते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं तो मेक श्योर कि आपको जो चीज चाहिए वही चीज के बारे में आप बार बार सोच रहे हो। बाय द वे 369 रूल ये होता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, कि कोई एक ही इच्छा, कोई एक ही चीज जो आपको हासिल करनी है, सुबह वो 3 बार लिखे, वही चीज सेम दोपहर में आप 6 बार लिखे और सेम चीज दोहराए शाम में, रात में 9 बार लिखे। ये होता है 369 मैनिफेस्टेशन रूल। ये क्यों होता है? जब आप लिखते हैं तब आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। बहुत से लोग डेली डायरी लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत संभ्रमित होते हैं खुद से कि उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जब वो लिखते हैं तब उनको क्लैरिटी मिलती है। इसलिए 369 मैनिफेस्टेशन रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज को प्राप्त करना है तो आपको 3 बार, 6 बार, 9 बार उसे लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते हैं तो आप श्योर होते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 369 रूल के हिसाब से ही मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करें। मान लीजिए अगर आप सुबह उठे हो, आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हो, तो उनमें से कोई एक ही अच्छा विचार लीजिए और उस पर आप बार बार सोचें। अगर आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो उसके बारे में आप सोचिए कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए कि आपके पास वो उपलब्धि आई। आप इंटरव्यू दे पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में ये कुछ नहीं होता, या अच्छी चीजें उन तक आती नहीं। अभी इसी चीज को देखिए कि आप अपने घर में बैठे हो या कहीं बाहर हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास मोबाइल है। सोचिए जिन लोगों के पास मोबाइल है वो इन अच्छी चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते। वो अपनी दिनचर्या इतनी बिगाड़ देते हैं, वो अपने गोल्स के बारे में सोचते नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है उस बारे में सोचते नहीं। वो सिर्फ उठ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि ये जिंदगी कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है? आप जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे। स्वास्थ्य, आनंद, दौलत, शोहरत, जिसकी आप कल्पना करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में ये चीजें बहुत प्रमाण में हो। मैनिफेस्टेशन इन चीजों के आपको करीब ले जाता है। पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको सोचना है, उस बारे में बार बार आपको सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अच्छा बिजनेस हो, लेकिन आपको एक फियर है, आप लोगों को फेस नहीं कर पाते, आपको स्टार्टअप करना है, लेकिन आप डर रहे हैं कि क्या लोग मेरी तरफ आएंगे, क्या वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। जब आपके मन में कोई डाउट आता है तो वो उस चीज को वही काट देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा वक्ता बनना चाहता हूं, या मैं एक बहुत बड़ी हस्ती बनना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन आप दूसरे मिनट में यही सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी, ये एक सिंपल सेंटेंस आपकी मैनिफेस्टेशन को वही काट देता है। फिर आप बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन जल्दी काम नहीं करता, इसकी प्रैक्टिस तो हमें आती नहीं, और अगर हम करते हैं तो ये चीजें हमारे साथ होती नहीं। इसीलिए नहीं होती क्योंकि जब आपके मन में एक विचार आता है कि मुझे ये करना है, दूसरी तरफ तुरंत विदिन अ सेकंड आप विचार करते हैं कि क्या मुझसे ये हो पाएगा,
क्या कोई मुझे समझ पाएगा, क्या कोई मुझे जान पाएगा, क्या लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो ये तुरंत नेगेटिविटी फैला देता है। अगर आपको आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी है तो आपको एक बारे में सोचना है और उस बारे में पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मैं ये चीज कर सकती हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं। आपको विश्वास चाहिए। जब तक उस चीज के बारे में आपको विश्वास ना हो तब तक ये चीजें काम नहीं करती। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करने वाले पर्सन हैं, आपकी सैलरी वही कुछ 30-40 हजार के आसपास है, लेकिन आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक महीने में 10 लाख रुपए कमाऊं। आप सोच सकते हैं, सोचने के लिए क्या पैसे लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचना शुरू करें। आप लिमिट के बाहर सोचिए, आप लिमिटलेस रहें। कोई चीज आपको नहीं रोक सकती, कोई भी चीज नहीं। आपके विचारों को नहीं रोक सकती, आपको कोई चीज करने के लिए नहीं रोक सकती। इस सृष्टि में कोई भी असंभव ऐसी चीज नहीं है। पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट इस किताब में एक वाक्य है, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो शुरू कीजिए सोचना। क्यों रुकते हैं? आप लोगों के बारे में सोचना बंद करें, आप खुद के बारे में पहले सोचें। तो टिप पहली यह है कि आपको जो चीज प्राप्त करनी है आप सोचना शुरू करें। अगर आपको स्टेज फियर है, आप लोगों के सामने जाने से डरते हैं, आप अनएक्सप्रेसिव है, आप किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं मिला सकते, तो इन सब चीजों को साइड में कर आप ये सोचिए कि हाँ, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं या मैं कर रही हूं। इस बारे में आप सोचना शुरू करें। कोई भी चीज हो, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। आपके जीवन में आप जो चीजों को हासिल करना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचें और उन्हीं के बारे में बार बार सोचते रहें। एक एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप सोचिए कि हाँ, ये एग्जाम उससे क्लियर होगी, 100% होगी। जब आप ये विचार के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप उस एग्जाम को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक पुश देता है, आपको एक पॉजिटिविटी देता है कि अगर आप उस चीज के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप पढ़ने लगेंगे, अपने आप उस चीज की ओर आप कनेक्ट होंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज को सोचते हैं तो वो आपको अट्रैक्ट करती है। आप गूगल पे सर्च करते हैं, कॉफी शॉप्स नियर मी, नाइस कैफेज नियर मी, कोई अच्छी सी कपड़ों की दुकान हो, आपको कोई अच्छे सनग्लासेस लेने हो, आप सिर्फ सोचते हैं या आप सर्च करते हैं, तो क्या होता है? आजकल एआई का जमाना है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि वही चीजें आपको बार बार मोबाइल में दिखने लगती है। आपके विचार और ब्रह्मांड ये एक चुंबक है और आपके विचार चुंबकीय है। आप जो विचार इस ब्रह्मांड में प्रस्थापित करते हैं, ब्रह्मांड उसे अट्रैक्ट करता है, और हाँ, सच में करता है। इसलिए आप बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या मेरे साथ ही ये चीज क्यों होती है, तो वो चीज बार बार रिपीटेडली आपके साथ होगी, क्योंकि आप उसी चीज के बारे में सोचते हैं, आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो ये नेगेटिव सोचना बंद करें, यहां से क्लैरिटी लाए कि आपको क्या चाहिए, उसके बारे में सोचना शुरू करें। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूंगी, आपको जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, ये एज्यूम करें, और पूरी विश्वास के साथ, ऊपर ऊपर नहीं, धुंधले विचार नहीं, स्पष्ट विचार। आप मन से स्पष्ट होने चाहिए, आपके मन में विश्वास चाहिए कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, बल्कि हकीकत में वो चीज नहीं हो रही होती, आपको वो प्राप्त करनी होती है, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको विश्वास चाहिए कि आप ऑलरेडी उस चीज को मिला चुके हैं, आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। मैं कुछ अलग उदाहरण दूंगी। आपको अगर एक कैफे ओपन करना है या फिर आपकी एक छोटी सी कॉफी शॉप ओपन करनी है आपको, तो आप सुबह उठिए, आप खुद से बोलना चालू करें
कि आज मुझे जल्दी कॉफ़ी शॉप जाना होगा क्योंकि आज मेरे वर्कर्स जल्दी नहीं आएंगे, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं जल्दी जाकर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर कर कॉफ़ी शॉप क्लीन कर कर कुछ अच्छे अच्छे कॉफ़ीज़ के बारे में बाहर बोर्ड पर लिख कर लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, तो लोग जल्दी जल्दी आएंगे, उस बोर्ड को देखेंगे और मेरा बिजनेस भी अच्छा होगा, मुझे खुशी भी मिलेगी, नए लोगों से भी मिलूँगा, नए चेहरे मुझे दिखेंगे और मुझे जो अच्छा लगता है लोगों को कॉफ़ी सर्व करना, मैं वो कर सकूँगा। तो सोचिए, इस छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लीजिए, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। मैंने जो एग्जाम्पल बोला इसके बारे में नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे कॉफ़ी शॉप ओपन करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, लेकिन करनी है। आप भविष्य के बारे में बात करते हैं, आप खुद के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा फील करना स्टार्ट करें कि जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके पास ऑलरेडी है। जो भी चीज़ हो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके पास ऑलरेडी है, ये आप फील करना स्टार्ट करें। जब तक आप इन पर विश्वास नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन विल नेवर वर्क। आप फील करिए, यार मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, इतने लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, मुझे कभी लगा नहीं था मैं इस लेवल तक आ पाऊंगा, मैं इतनी सारी चीजें कर पाऊंगा, मैं मल्टीटास्किंग कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। ये चीजें आप फील करना स्टार्ट करें। देखिए रिजल्ट्स, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट करेंगे। और तीसरी चीज ये है, तीसरी टिप ये बताऊंगी कि आप इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करिए कि मुझे ये चीजें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही होती है अफर्मेशंस। और क्या होता है कि मेरे पास आज सब कुछ है, मैं जो प्राप्त करना चाहती थी, जो प्राप्त करना चाहता था, सब कुछ मेरी जिंदगी में है। मैं ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज ये सारी चीज़ें, ये सारी उपलब्धियाँ आज मेरे पास है। जो मैं सोचती हूँ वो मुझे प्राप्त होता है, जिसके बारे में मैं सोचती हूँ वो सब मुझे मिलता है। आप अपने मन को वो विश्वास दिलाइए कि जो जो चीज़ों के बारे में आपने एक दिन सोचा था वो सारी चीज़ें आज आपको मिल चुकी हैं। थोड़ा सा भी डाउट मत लाइए, थोड़ा सा भी। विजुअलाइजेशन करिए। विजुअलाइजेशन मतलब एक बोर्ड बनाइए, उस पर लिखिए कि आपको क्या चाहिए। आप अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं या फिर जो आपके पास है उसके आप टिक कर सकते हैं, उसको आप सर्कल कर सकते हैं, कुछ भी मार्क कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चाहिए आप उस विजुअलाइजेशन के बोर्ड पर लिख सकते हैं। आप उस बारे में सोचिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आप सोचना शुरू करें। सोचने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप बियॉन्ड द लिमिट्स सोच सकते हैं, आप लिमिटलेस चीज़ें सोच सकते हैं। खुद पर बहुत बहुत विश्वास रखिए। सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई इस धरती पर है तो वो है इंसान, मनुष्य, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो सोचे वो कर सकता है। जो सोचे, बहुत बड़ी ताकत है इंसान के पास। आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, ये आपकी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए आज के बाद आप जो भी सोचे, अच्छा सोचे। आपको जो चाहिए उसी के बारे में सोचिए, आपके ड्रीम्स के बारे में सोचिए, आपके गोल्स के बारे में सोचिए, सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि भूलना मत, आपके विचार चुंबकीय हैं, ये ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। भले ही आप घर में अकेले रह रहे हो या आप आपके घर से बहुत दूर हो, आपके कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं, आप अकेले हो, आप खुद से बड़बड़ा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे सुन नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं। ये ब्रह्मांड आपको सुन रहा है, आपकी हर छोटी छोटी चीज को सुन रहा है, आपके मन को समझ रहा है। आपके मन में जो विचार आ रहा है, भले ही आप उसे ना बोल रहे हो, लेकिन आपके मन में जो विचार आ रहा है, ब्रह्मांड उसके बारे में देख रहा है, सोच रहा है, सुन रहा है।
और वैसे ही चीज़ें आपके साथ आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आज से आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, आप सोचना शुरू करें, आप महसूस करना शुरू करें, आप आभार व्यक्त करना शुरू करें। देखिए बहुत जल्द ही आपको ये चीज़ें मिलना शुरू होंगी। आप जितनी बार दिन में आपके मन में विचार आते हैं, आप जितनी बार दूसरों के बारे में सोचते हैं, जितने बार खुद को चैलेंजेस में डालते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, इन सभी चीज़ों को थोड़ा साइड में करिए और खुद के बारे में सोचिए। जो आपने सोचा था, जो आपका सपना था, क्या आपको वो मिला या नहीं मिला? क्या आप उस तक पहुंचे या नहीं पहुंच पाए? क्यों नहीं पहुंच पाए? आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। अगर आपको जो हासिल करना है वो मेहनत करते करते आप अगर मैनिफेस्टेशन को उसके साथ जोड़ दे तो आपसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं होगा। आपसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो आज से ही मैनिफेस्टेशन को आपके जीवन में आजमाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको भी बताया कि आप एक विचार प्रकट करें, ब्रह्मांड उस विचार को सुनेगा। कुछ दिन इसी खेल को जारी रखें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये विचार नहीं चाहिए कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चीज़ करने के बाद मिलने वाली है इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप रियल जिंदगी ही वैसी जीना शुरू करें। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये आपके साथ हो रहा है, आप पहले से ये जी रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, आपके पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है, मैंने जो सोचा है वो सब कुछ आज मैं जी रही हूँ। आज सब चीजें वो मेरे पास है। जो मैंने सपने देखे थे आज मैं वो उन सपनों में जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास स्वास्थ्य है, आनंदी जीवन है, शौहरत है, दौलत है, सब कुछ है। आप ऐसा फील करना स्टार्ट करें, आप ऐसा जीना शुरू करें। आपको किसी चीज का फियर है तो नहीं, इस चीज का फियर कभी मुझे था ही नहीं, ये चीजें महसूस करना स्टार्ट करें। ऐसी आप लाइफ रोज रोज जीना शुरू करें और देखिए जादू क्या होता है। तो ये थी आज की मैनिफेस्टेशन की वीडियो, अफर्मेशंस की वीडियो। आप ब्रह्मांड को थैंक्स बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जो चाहती थी वो सब कुछ आज मैं प्राप्त कर चुकी हूँ, अपने सपनों को जी रही हूँ। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुरंत मेरे पास आ जाती है, तुरंत मिलती है। ये अफर्मेशंस करना स्टार्ट करें। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारियां नहीं है। ये आप करना तो शुरू करें और पूरे मन में एकाग्रता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, नॉट इवन 1% ऑफ डाउट आपके मन में होना चाहिए। तो देखिए जादू कैसा होता है। तो ये थी मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियो। जल्द ही किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर कर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हाँ, रोंडापन की द सीक्रेट किताब ज़रूर खरीदें।